दोस्तों, एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम कैलाश देश था। इस देश के राजा राजा वीरेंद्र अपनी समझदारी और ताकत के लिए मशहूर थे। उनका राज्य खुशहाल था और उनके राज्य में सभी लोग सुख और शांति से रहते थे। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में सभी को समान अवसर दिए थे और उनका न्यायपूर्ण शासन सभी को प्रिय था। लोग उन्हें आदर और श्रद्धा से देखते थे। पर एक दिन उनके राज्य में एक भयावह राक्षस ने दिखना शुरू किया। इस राक्षस का नाम कालोन था, जो लोगों की जान लेने और उन्हें अपने वश में करने में माहिर था। वह राक्षस रातों रात राज्य के किनारे पर आया और धीरे धीरे पूरे राज्य में आतंक फैला दिया। कालोन की उपस्थिति से लोगों का मनोबल टूटने लगा। उसकी भयावह शक्ति के आगे सभी असहाय थे और उसके प्रभाव से लोग बीमार हो रहे थे। उनकी आत्मा में अंधकार फैल रहा था। राजकुमारी संजना राजा वीरेंद्र की इकलौती बेटी थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपने राज्य के लोक कल्याण के लिए काम करती थी और हर किसी की मदद करती थी। पर एक दिन एक अनहोनी घटित हुई। राजकुमारी संजना के अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। यह शक्ति कालोन के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी और वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं के खिलाफ जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी और वह अपने ही राज्य के लोगों को मारने लगी। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटी के साथ जो हो रहा था उसे समझने का पूरा प्रयास किया। वे जानते थे कि संजना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे बचाने का कोई रास्ता होना चाहिए। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना के साथ कालोन का सामना किया, लेकिन वह हर बार नाकाम रहे। कालोन की शक्ति और उसके साथ जुड़े काले जादू के सामने राजा वीरेंद्र की पूरी सेना बेकार साबित हो रही थी। राजा वीरेंद्र ने फिर सोचा कि अब एकमात्र रास्ता यह हो सकता है कि वह किसी और राज्य के राजा से मदद मांगे। उन्होंने अपने दूत को भेजकर राजा दीवान से मदद की याचना की। राजा दीवान, जो अपनी ताकत, बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक महान योद्धा थे। वह अपने राज्य में न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि अपनी समझदारी और अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए भी सम्मानित थे। राजा दीवान ने राजा वीरेंद्र का संदेश प्राप्त किया और बिना समय गंवाए अपनी पूरी सेना और तंत्र मंत्र के साथ कैलाश देश की ओर रुख किया। वह जानते थे कि अगर इस राक्षस को रोका नहीं गया तो समूचा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा दीवान ने सबसे पहले अपने मंत्रियों से सलाह ली और एक शक्तिशाली यंत्रणा तैयार की। राजा वीरेंद्र ने राजा दीवान का स्वागत किया और उन्हें अपनी बेटी की स्थिति से अवगत कराया। राजा दीवान ने संजना को देखा और उन्होंने महसूस किया कि वह केवल राक्षस के प्रभाव में है, न कि अपनी इच्छाओं के खिलाफ। उन्होंने सबसे पहले संजना को राक्षस के जादू से मुक्त करने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग किया। जैसे ही वह यंत्र चला, संजना की आंखों में जो अजीब सी रोशनी थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी अंतरात्मा में शांति का संचार हुआ और वह अपने पुराने रूप में वापस आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कालोन का खात्मा अब भी जरूरी था। राजा दीवान और राजा वीरेंद्र ने मिलकर एक महान युद्ध की योजना बनाई। राजा दीवान ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए कालोन को पकड़ने का उपाय निकाला। राजा वीरेंद्र ने अपनी पूरी सेना को एकजुट किया और युद्ध की तैयारी की। अंततः एक भयंकर युद्ध के बाद राजा दीवान और राजा वीरेंद्र ने मिलकर कालोन को पराजित किया। कालोन की सारी शक्ति खत्म हो गई और उसका नाश हो गया। राज्य में शांति लौट आई और लोग फिर से खुशहाल हो गए। राजा वीरेंद्र, जो अपनी बेटी के लिए चिंतित थे, ने देखा कि अब उनका राज्य सुरक्षित हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी संजना की शादी राजा दीवान से करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि राजा दीवान ही वह व्यक्ति हैं जो उनके राज्य को न केवल संकट से उबार सकते हैं बल्कि उसे समृद्धि की ओर भी ले जा सकते हैं। राजा दीवान और राजकुमारी संजना की शादी के बाद कैलाश देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया और संजना और दीवान का विवाह राज्य के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।